मायावती को सीएम योगी का जवाब। कहा, गोरक्षपीठ में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है, ऋषियों संतों की स्मृतियों को संजोया गया है, क्रांति वीरों की स्मृतियों को संजोया गया है, सामाजिक न्याय का ये केंद्र है, सबके कल्याण के लिए क्रियाशील, कभी आइए शांति मिलेगी। मायावती ने मठ और योगी पर तंज कसा था, गोरखपुर मठ को लेकर तंज कसा था। उसके बाद ये जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मायावती को, और इसमें क्या कुछ लिखा है ये आपको बता रहे कि गोरक्षपीठ में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं, और इसके साथ ही आपको बताते चले कि ऋषियों संतों की स्मृतियों को यहां पर संजो के रखा गया है। जिस मठ की बात मायावती कर रही हैं, बीएसपी अध्यक्ष कर रही हैं कि किसी बंगले से कम नहीं है, लेकिन अगर वो मठ पहुंचेंगी, वहां पर जाएंगी तो देखेंगी वहां पर कि ऋषियों संतों की स्मृतियों को संजोया गया है, क्रांति वीरों की स्मृतियों को वहां पर रखा गया है, सामाजिक न्याय का ये केंद्र है, सबके कल्याण के लिए क्रियाशील है, कभी आइए शांति मिलेगी। और मठ की बात की जा रही है, मठ के पास गौशाला भी है और जनता दरबार भी लगाया जाता है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता की फरियाद सुनते हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल ट्वीट से आपको बता दें क्या कुछ लिखा गया है कि सामाजिक न्याय का ये केंद्र, बहन जी बाबा गोरखनाथ जी को तपोभूमि गोरखनाथ स्मृति, ये क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है, मठ को लेकर तंज कसा है, और फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब भी दिया है। ये देखिए, मठ में गौशाला है, जनता दरबार लगाया जाता है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता की फरियाद सुनते हैं, सबके कल्याण के लिए ये क्रियाशील जगह है और सामाजिक न्याय का ये पूरा केंद्र है, जिस मठ की बात बीएसपी अध्यक्ष मायावती कर रही हैं। और साथ ही साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को यहाँ पर रखा गया है, ऋषियों संतों की स्मृतियों को यहाँ पर संजोया गया है, जिस मठ को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती तंज कस रही हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि गोरखनाथ मंदिर में जो मठ है उसमें क्या कुछ है ये हम आपको बता रहे हैं। ये मठ सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, और यहीं पे सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद को सुनते हैं। जब भी गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो वहां पर जनता दरबार लगाकर आम जनता की समस्याओं को सुनते हैं। मठ में ही हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं, ऋषियों संतों की स्मृतियों को वहां पर संजोया गया है, क्रांति वीरों की स्मृतियों को भी वहां पर संजोया गया है, सामाजिक न्याय का ये केंद्र भी है और सबके कल्याण के लिए क्रियाशील भी है, क्योंकि मठ को ऐसे बनाया गया है, वहां पर जनता जाती है अपनी फरियाद लेकर। गौशाला भी वहां पर बनाया गया है, गोरखनाथ मंदिर में इस मठ को बनाया गया है, जिसको लेकर लगातार बीएसपी अध्यक्ष मायावती की तरफ से तंज कसा जा रहा है। आप देखिए, ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं उस मठ की। रामगोपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, अगर बात करें जिस मठ की बात बीएसपी अध्यक्ष मायावती कर रही हैं, जिसको लेकर तंज कस रही हैं, शायद वो ये नहीं जानती कि वो मठ क्या है, उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा गया है, साथ ही साथ वो समाज कल्याण के लिए वो मठ है, जहां पर जनता जाती है अपने फरियाद लेकर, सीएम योगी आदित्यनाथ उनके फरियाद को सुनते हैं। तो हमारे सहयोगी जिससे भी हम जुड़ेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे, क्योंकि लगातार गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के अंदर जो मठ है सीएम योगी आदित्यनाथ का, उसको लेकर तंज कसा गया है बीएसपी अध्यक्ष मायावती की तरफ से। शायद बीएसपी अध्यक्ष मायावती को नहीं पता है कि मठ में क्या है या मठ किसके लिए है। इसी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जवाब भी आया है। उन्होंने लिखा है कि गोरक्षपीठ में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं, ऋषियों संतों की स्मृतियों को वहां पर संजोया गया है, क्योंकि वहां पर देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियां लगाई गई हैं, कई सारे इतिहास भी वहां पर उससे जुड़े हुए हैं, क्रांति वीरों की स्मृतियों को भी वहां पर संजोया गया है, सामाजिक न्याय का ये केंद्र है जिस मठ की बात की जा रही है, और सबके कल्याण के लिए क्रियाशील है। तो मठ में गौशाला भी है, मठ जहां पर आपको बता दें कि सत्संग भी होता है, जहां पर हजारों लोग जुड़ते हैं, लोगों को संदेश भी वहां से दिया जाता है, और लोग जब वहां उस मठ के अंदर जाते हैं तो अपनी फरियाद लेकर जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं, उस जनता दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों की फरियाद भी सुनते हैं।
तो इस मठ को लेकर बार बार जो तंज कसा जा रहा है बीएसपी अध्यक्ष मायावती की तरफ से, वो इन तस्वीरों को देखकर समझ सकती हैं कि जिस मठ को वो बंगले से कम नहीं है उसके बारे में वो कह रही हैं। लेकिन इससे पहले गोरखनाथ मठ को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने रविवार को ट्वीट कर लिखा था कि शायद पश्चिमी यूपी की जनता को ये मालूम नहीं है कि गोरखपुर में योगी जी का बना मठ, जहां वो अधिकांश निवास करते हैं, वो कोई बड़े बंगले से कम नहीं है। यदि इस बारे में ये बता देते तो बेहतर होता। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जो तंज कसा वो हम आपको दिखा रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। बहन जी, बाबा गोरखनाथ की तपोभूमि गोरखपुर स्थित, क्या कुछ लिखा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने वो हम आपको बता रहे हैं। सामाजिक न्याय का ये केंद्र है, सबके कल्याण हेतु है ये। हमारे सहयोगी राम गोपाल हमारे साथ जुड़ गया है। राम, अगर बात करें गोरखनाथ मंदिर में जो मठ है जिसको लेकर तंज कसा जा रहा है बीएसपी अध्यक्ष मायावती की तरफ से, हालांकि उन्हें इस बात का पता नहीं है कि उस मठ में गौशाला भी है, जनता दरबार भी लगाया जाता है, सत्संग भी होता है, बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर पहुंचते हैं, गौशाला भी है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, जिस मठ को लेकर अब सियासत गर्म हुई है और खास करके मायावती ने जिस तरीके से मठ को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है, शायद उस मठ के बारे में उनको जानकारी नहीं है। जिस हिस्से में जो गोरक्ष पीठाधीश्वर मौजूदा समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं, वो हिस्सा एकदम से मंदिर के प्रांगण से सटा हुआ है और वहां पे जो है कई तरीके का कार्यालय चलता है। और वो पीठ योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो जो हिस्सा बना है वो नहीं बना, वो उनके दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ यानी कि 1950 से वो हिस्सा बना हुआ है। और जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आते हैं, निवास करते हैं, उसके निचले हिस्से में पार्टी का कार्यालय चलता है। पार्टी के कार्यालय के साथ गोरखनाथ मंदिर का कार्यालय चलता है। वहीं पे जो संसद का कार्यालय होता था वो भी वहीं चलता था। एज ए मुख्यमंत्री जो कार्यालय उनका चलता है वो भी वहीं चलता है। और साथ ही जो महाराणा शिक्षा परिषद का कार्यालय है वो भी वहीं पे चलता है। ऊपरी तल पे एक कमरा है, वहां पे गोरक्ष पीठाधीश्वर निवास करते हैं और उसी कमरे के बगल में उनकी शक्तिपीठ है जहां पे आराधना होती है। और एक हॉल है, यानी कि बेहद ही सिंपल तरीके से जैसे एक आदमी रहता है उसी तरीके से वहां पे उनके कमरे में, जब वो 2017 में मुख्यमंत्री बने थे तब हम लोग अंदर गए थे तो उस कमरे में सिर्फ एक तख्त पड़ा हुआ था और उस पे एक दरी बिछी हुई थी। यानी कि जो कमरा था वो कमरा भी कोई किसी तरीके से सुख सुविधाओं से लैस नहीं था। अगर हम मंदिर प्रांगण की बात करें तो उनके जो आवास है उससे बाहर जब निकलते हैं तो बड़ा सा सत्संग भवन है, वहीं पे गौशाला है, वहीं पे गरीबों को खाने के लिए व्यवस्था की गई है। बड़ा सा हॉल है जिसमें रोज लंगर लगता है और लोग खाना खाने आते हैं। बगल के ही में एक गेस्ट हाउस टाइप बनाया गया है, उसमें भी किसी भी तरीके से कोई अत्याधुनिक सुविधाएं नहीं है। उसमें यहाँ तक एसी तक नहीं लगा हुआ है। हर कमरे में तख्त पड़ा हुआ है और दरी बिछी हुई है। जो भी इनके मेहमान आते हैं, साधु संत आते हैं, उसी में निवास करते हैं। तो जिस तरीके से राजनीति हो रही है और जिस तरीके से हमला किया जा रहा है वो मठ एकदम अलग है। और मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कार्यालय से जिस तरीके से ट्वीट किया गया था वो कहानी एकदम अलग है। जी